नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल ज्योतिषीय गणना पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने ज्योतिषीय ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात करी है लग्न कुंडली के बारे में, जिसमें हमने लग्न कुंडली के पहले भाव, दूसरे भाव एवं तीसरे भाव के बारे में जाना है। मित्रों, अब हम बात करते हैं अपनी लग्न कुंडली के चौथे भाव के बारे में। मित्रों, चौथा भाव एक केंद्र का भाव है। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि जन्म पत्रिका के हर भाव के अंदर अपना अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी भाव खराब नहीं होता, उसकी अपनी एक विशेषता है। इसी प्रकार से जो ये लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में जो बीच के घर होते हैं, मान लीजिए एक लग्न कुंडली हम यहां पे बनाते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, वृषभ लग्न की कुंडली हो गई। अब वृषभ लग्न की कुंडली में ये जो बीच के स्थान है 1 2 3 4, ये स्थान केंद्र स्थान होते हैं, जो आपकी जन्म पत्रिका में लक्ष्मी भाव का नाम भी जाना जाता है और इसे नारायण भाव के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये केंद्र, ये जो बीच के भाव होते हैं, ये नारायण की उपाधि दी गई है एवं पहला और ये पांचवा और एक नौवा, इन्हें लक्ष्मी स्थान की उपाधि दी गई, तो इसे लक्ष्मी नारायण स्थान भी कहा जाता है। मित्रों, इसी भाव में आज हम बात करेंगे चौथे भाव के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अभी भावों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम इसमें बैठी राशियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए अब हम वृद्धि करते हैं अपनी जन्म पत्रिका के चौथे भाव के बारे में। मित्रों, चौथा भाव आपके सुख का भाव है। चौथा भाव आपके घर का भाव है। चौथा भाव आपके वाहन का भाव है। चौथा भाव आपको जीवन में प्रदान होने वाले सुखों का भाव है। या ये कहिए कि जीवन में आप जितने प्रकार के सुख एवं उपलब्धि प्राप्त करेंगे, उन सभी का जो भाव होता है वो चौथा भाव होता है। मित्रों, चौथा भाव चूंकि केंद्र स्थान है, इस कारण से भी यह अत्यंत एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, जन्म पत्रिका के चौथे भाव में शुभ ग्रह का बैठना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले अपने अध्यायों में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इसका कारण केवल इतना है कि यहां पर बैठे ग्रह आपके जीवन में आने वाले सुखों का निर्धारण करते हैं एवं आपके सुख की प्राप्तियों को बताते हैं। आप घर में रह रहे हैं तो आपको सुखों की प्राप्ति हो रही है, या आप बाहर रह रहे हैं तब आपको सुखों की प्राप्ति हो रही है। यह सब कुछ हमारी जन्म पत्रिका का चौथा भाव बताता है। मैंने कई ऐसे चार्टों का विश्लेषण किया है जहां पर जो है व्यक्ति घर में जब रहता है तब उसको सुखों की प्राप्ति नहीं होती, किंतु जैसे ही उसका घर से बाहर जाना होता है या कार्यस्थल पर रहता है या फिर विदेश में रहता है, तब उसके सुखों में वृद्धि हो जाती है। वो वहां पर बहुत आनंद महसूस करता है, किंतु घर आते ही उसको डिप्रेशन सा होने लगता है। इसका कारण जो निहित होता है, ये हमारी जन्म पत्रिका का चौथा भाव ही होता है। आप जीवन में वाहन का सुख ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, आप अपने द्वारा, खुद के द्वारा, श्रम के द्वारा बनाए गए घर का सुख ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, अपने जीवन में आपके माता का सुख आपको कितना प्राप्त होगा या नहीं होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी माता के जाने के बाद आपको सुखों की प्राप्ति होगी।
या माता के रहते रहते या माता से दूर चले जाने पर आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये सब कुछ हमारी जन्म पत्रिका का चौथा भाव ही हमें बताता है। मित्रों, चौथा भाव केंद्र स्थान होने के साथ साथ ये हमारे कर्म भाव के ठीक सामने भी पड़ता है, जो कि 10वां भाव है। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, किंतु यहां से आप अपने कर्म स्थान को भी दर्शाने का एक कार्य ये चौथा भाव ही करता है। मित्रों, चौथे भाव का महत्वपूर्ण स्थान और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जीवन में आपकी एक लग्जरियस लाइफ जिसे कहते हैं, वो आपके साथ होना या ना होना, ये आपका चौथा भाव ही इसको पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है। हालांकि जन्म कुंडली में अगर ग्रह कुछ अलग अलग योग बना रहे तो बात अलग है, किंतु चौथे भाव का यहां पर इस एस्पेक्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। मित्रों, ये था आज के लिए आपके साथ चौथे भाव का वार्तालाप, जो मैंने भी आपके साथ अपना छोटा सा ज्ञान साझा किया। मित्रों, इसी प्रकार हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का आपको प्रयास करूंगा। मित्रों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने सभी मित्रों के साथ, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।